मस्र एक ऐसी सरजमीन जो हजारों सालों तक फिरौनों के कब्जे में रही और उस सरजमीन पर एक से बढ़कर एक जाबिर और जालिम फिरौनों ने हुकूमत की। इस सरजमीन ने वो खौफनाक मनाजिर भी देखे जिसे देखकर हर एक इंसान की रूह कांप जाती है और दिल खून के आंसू रोता है। उस सरजमीन पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और छोटे छोटे हजारों मासूम बच्चों की जिंदगी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि जिंदा इंसानों के जिस्म से उनकी खाल को उतार लिया गया और उनको तड़पा तड़पा कर लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया गया। अलगरज कोई ऐसा जुल्म और सितम न था जो मिस्र की सरजमीन ने न देखा हो, लेकिन फिर वो हुआ जिसका अल्लाह तबारक व ताला ने हर एक इंसान और हर एक मुसलमान से वादा किया है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व ताला जालिमों को तबाह व बर्बाद कर देता है और उनको हमेशा हमेशा के लिए हलाक करके दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देता। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उन जाबिर और जालिम फिरौनों के साथ भी यही किया। उन फिरौनों पर अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे ऐसे दर्दनाक अजाबात नाजिल फरमाए जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, और उन जाबिर और जालिम फिरौनों को हलाक व बर्बाद करके रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया, और वो आज भी दुनिया के लिए इबरत बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो मिस्र जो हजारों साल अहले कुफ्र, जादूगरों और फिरौनों के कब्जे में रहा, इसी मिस्र के अंदर दीन मुहम्मदी और दीन इस्लाम कैसे दाखिल हुआ और किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के सहाबा किराम ने इस मिस्र को फतह किया और इस्लाम का किला बना दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फतह मिस्र की अजीब व गरीब और ईमान अफरोज दास्तान को जानेंगे, जिसको सुनने के बाद आप बेसाख्ता पुकार उठेंगे, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह तबारक व ताला हर चीज पर कादिर है, लिहाजा इस ईमान अफरोज तारीख को जानने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कब्ल मिस्र की फतह की बशारत दी। चुनाचे आपने फरमाया, तुम अनकरीब मिस्र को फतह करोगे, और ये वो सरजमीन है जहां टीरात का नाम लिया जाता है। बस जब तुम उसे फतह कर लो तो इसके बाशिंदों के साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि उनका जिम्मे हिफाजत का अहद और रहम रिश्तेदारी है, या फरमाया जिम्मा और ससुराली ताल्लुक है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस में मिस्र को तीरात की सरजमीन कहा। यह मिस्र की कदीम शनाख्त थी जहां वजन और पैमाइश में तीरात का इस्तेमाल होता था। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्र की तरफ इसी अलामत से इशारा फरमाया। मिस्र के लोगों से अच्छा सलूक करने की वसीयत इसलिए की कि जब मुसलमान मिस्र जाएं, उसके लोगों पर हुकूमत करें तो उनके साथ नरमी और अच्छे अखलाक से पेश आएं। जिम्मा हिफाजती मुआहिदा। मुसलमान जब किसी गैर मुस्लिम कौम के साथ मुआहिदा करते तो उनकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाई कि उनके हुकूक का ख्याल रखना। रहम, ससुराली रिश्तेदारी। इसका मतलब यह है कि मिस्र के लोगों और अरबों में रिश्तेदारी का ताल्लुक हो गया था। हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मिस्र से थीं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि मिस्र वालों के साथ नरमी करो, क्योंकि उनसे रहमी या ससुराली ताल्लुक है। मिस्र की इस्लामी फतह के कमांडर उम्र बिन उल-आस रजी अल्लाह अन्हु थे, और वो कुरैश के नुमाया तरीन लोगों में से थे, बल्कि तमाम अरबों में सबसे नुमाया सियासी शख्सियत थे, जिनकी मिसाल फहम व फरासत, जहानत, अबकरियत और जंगी सियासत के इंतजाम में तजुर्बे के लिए दी जाती है। इस्लाम कबूल करने से पहले उनके अरब जजीरा नुमा और उसके इर्द गिर्द के रहनुमाओं के साथ मजबूत ताल्लुकात थे, और उन्होंने कई बार मिस्र का दौरा किया था और वहां अल्लाह ताला की नेमतों को देखा था। इस्लाम कबूल करने के बाद उम्र रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिस्र की फतह की बशारत सुनी, और फिर मुसलमानों के शाम की फतूहात मुकम्मल करने के फौरन बाद उम्र बिन उल-आस रजी अल्लाह अन्हु ने इस बशारत को हकीकत बनाना चाहा। तो इस तरह मिस्र की फतूहात मुसलमानों और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान एक और मुकाबला था। उम्र बिन उल-आस रजी अल्लाह अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन उल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से मिस्र की तरफ अपनी फौज ले जाने की इजाज़त तलब की और उनसे कहा
कि अगर आप इसे फतह कर लेते हैं तो ये मुसलमानों के लिए कुव्वत और उनके लिए मदद होगी। उमर बिन अल-खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने शुरू में हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के लिए मुसलसल जंगों की कसरत से थकावट का खौफ था और वो शाम की फुतूहात से अभी अभी फारिग हुए थे, और बगैर इसके कि शाम में मुसलमानों के कदम मजबूत हो जाएं और मफतूहा इलाकों में अपना दीन फैलाएं, हजरत उमर फतह में तौसी से डरते थे। लेकिन अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु ने इब्न अल-खत्ताब से बार बार रुजू करना जारी रखा, यहां तक कि उन्हें मिस्र पर हमले के लिए कायल कर लिया। लेकिन उमर बिन अल-खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि शाम पर मुसलमानों का कंट्रोल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक बहरा रूम में रूमियों का एक बहरी बेड़ा मौजूद है जो अपनी बुनियादों के लिए मिस्र पर इन्हिसार करता है, और मुसलमानों के लिए शाम और उसके इर्द गिर्द अमन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि मिस्र को फतह न कर लिया जाए और उस पर कब्जा न कर लिया जाए। इसीलिए उन्होंने अम्र बिन अल-आस की तजवीज को मंजूर कर लिया और मिस्र को फतह करने की इजाजत दे दी। अम्र बिन अल-आस अपनी फौज के साथ फलस्तीन से मिस्र की तरफ रवाना हुए, जहां वो रफा के करीब समंदर के किनारे से गुजरे और 18 हिजरी में ईद उल अजहा की रात अल अरीश में दाखिल हुए, फिर अल फरमा तक, यहां तक कि काहिरा और फिर इस्कंदरिया पहुंचे। इस्लामी फतह से पहले मिस्र रोमानी सल्तनत के मातिहत एक विलायत थी जिस पर रोमियों ने 40 कब्ल मसीह में कब्जा कर लिया था। रोमियों ने जुल्म, जबर और नस्ली इम्तियाज से अहले मिस्र पर सख्त अजाब नाजिल किया, जहां रोमी मिस्रियों के साथ हिकारत और कमतरी की नज़र से पेश आते थे और मिस्र के असली बाशिंदों के लिए आला और बड़े ओहदों के दरवाजे बंद कर रखे थे। उन्हें उन पर टैक्सों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया जो मिस्र के हर फर्द पर लागू होते थे, यहां तक कि जुल्म इस हद तक पहुंच गया कि कौम को हुक्म दिया गया कि वो मिस्र से गुजरने वाले और वहां मुकीम तमाम रूमी फौजियों को खुराक फराहम करें। यहां तक कि मिस्रियों ने रोमियों से निजात की तमन्ना की। उन्होंने इसकी दौलत और खजानों को भी लूटा, क्योंकि वो अपनी गल्ला और खुराक की जरूरियात के लिए उस पर इन्हिसार करते थे, जिसकी वजह से अहले मिस्र रोमियों की इन हरकतों से तंग आ चुके थे। ये वो वजह थी जिसने मुसलमानों के लिए रास्ता बड़े पैमाने पर हमवार कर दिया था। वो हैरत जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी, वो ये थी कि मिस्र के कप्ती मुसलमानों की फौज का खुशामदीद और इस्तकबाल के साथ हाथ खोलकर खैर मकदम कर रहे थे। चुनाचे मुसलमान अल अरीश की तरफ से बगैर किसी मुकाबले या लड़ाई के मिस्र में दाखिल हुए और इसी तरह जारी रहे यहाँ तक कि वो अल फरमा पहुंचे, और वहां मुसलमानों को मिस्र में पहली लड़ाई का सामना करना पड़ा, जहां रोमियों ने इस शहर में पनाह ली और मुसलमानों से लड़ने के लिए अपनी तैयारियां की। खास तौर पर चूंकि वो जानते थे कि मुसलमानों की फौज की तादाद उनसे बहुत कम है। उन्हें मालूम हुआ कि उम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु के साथ आने वाले मुसलमानों की तादाद और सामान कम है और उनके पास मुहासरे का कोई सामान नहीं है। उम्र ने रोमियों की तादाद और उनकी तैयारियों को जान लिया था, और वो जानते थे कि वो उनकी फौज से कई गुना ज्यादा हैं। अल फरमा पर कब्जा करने का उनका मंसूबा हमला करना और दरवाजे खोलना था, या उसका मुहासरा करना और उस पर सब्र करना, यहां तक कि भूख उसके बाशिंदों को मजबूर कर दे कि वो वहां से नीचे उतर आए। और वाकई मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया और उस पर सख्ती की, और रोमियों की हट धर्मी बढ़ गई, और मुहासरा कई महीनों तक जारी रहा, और दोनों फौजों के दरमियान वक्तन फवक्तन लड़ाई होती रहती थी, और उनमें हमेशा मुसलमानों की फतह होती थी। विल अम्र अपने मजबूत कलिमात से मुसलमानों की हौसला अफजाई करते थे। इनका कौल था, ए अहले इस्लाम और ईमान वालों, ए कुरान के हामिलीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, मुर्दों की तरह सब्र करो और अपने कदमों पर साबित कदम रहो, और अपनी सफ़ों से मत हटो, और नेज़े तैयार रखो और ढालों के पीछे छुप जाओ, और अल्लाह के जिक्र के अलावा खामोश रहो और कोई बात मत करो यहां तक कि मैं तुम्हें हुक्म दूं। एक दिन रोमियों का एक दस्ता मुसलमानों से लड़ने के लिए निकला, और मुसलमानों की फौज को फतह और कामयाबी मिली, और मुसलमान किला के दरवाजे पर काबू पाने में कामयाब हो गए, इससे पहले कि रोमी उसमें दाखिल होकर उसे दोबारा बंद कर पाते, और इस तरह अल फरमा की फतह हुई। ये मुहर्रम 19 हिजरी के पहले महीने में फतह हुआ। इसके बाद अम्र रजी अल्लाह अन्हु अपनी फौज के साथ बिलबीस शहर तक रवाना हुए, जहां रोमियों की एक मजबूत छावनी थी, इसलिए मुसलमानों ने मिस्र की फतह की दूसरी अहम जंग वहां लड़ी।
ये तकरीबन 1 महीने तक जारी रही, यहाँ तक कि जमादी उल ऊला 20 हिजरी में उसे फतह कर लिया गया। बिल्बीस एक महफूज किला था और उसमें अर्तबून रूमी मौजूद था, जो बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के हवाले करने से कबल फ़लस्तीन से फरार हुआ था। मुसलमानों और रोमियों के दरमियान शदीद लड़ाइयाँ हुईं, यहाँ तक कि मुसलमान सख्त लड़ाई के बाद शहर का मुहासरा करने में कामयाब हो गए। मुसलमानों में से एक काबिल ज़िक्र तादाद शहीद हुई, जबकि रोमियों की 1000 से ज़्यादा हलाकतें हुईं और तकरीबन 3000 कैदी बना लिए गए। इन झड़पों के आखिर में फतह मुसलमानों का हलीफ बनी। मुस्लिम फौज की शाइस्ता और आला अखलाक की एक मिसाल ये है कि जब अल्लाह ने मुसलमानों पर बिल्बीस को फतह किया तो उन्हें वहां मुकूकस की बेटी, जिसका नाम अरमानूसा था, मिली, जो अपने वालिद के करीब थी और अपनी खादमा बरबारा के साथ शहर बिल्बीस के दौरे पर थी, जो हरकल के बेटे कुस्तंतीन से शादी से भाग रही थी और उस शादी पर राजी नहीं थी। अरमानूसा उन लोगों में से थी जिन्हें मुसलमानों ने कैदी बनाया था। चुनाचे अम्र बिन अल-आस ने सहाबा किराम को जमा किया और उन्हें अल्लाह ताला के इस फरमान की याद दिलाई, एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। फिर फरमाया, मुकूकिस ने हमारे नबी को एक तोहफा भेजा था और मेरी राय है कि हम इसकी बेटी, उसकी तमाम कैदी खादमाओं और पैरोकारों को और उनके माल में से जो कुछ हमने लिया है सब उसकी तरफ वापस भेज दें। उम्र बिन अल-आस की राय से इत्तेफाक किया और रुमानूसा को उसके वालिद के पास इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेज दिया और उसके साथ उसके तमाम जेवरात, खादमाओं और गुलामों को भी। जब वो सफर कर रही थी तो उसकी खादमा बरबारा ने उससे कहा, ए मेरी मालिका, अरब हमें हर तरफ से घेरे हुए हैं। इरमानूसा ने जवाब दिया, मैं अरबी के खैमे में अपनी जान और इज्जत पर मामून हूं और मैं अपने वालिद के महल में भी खुद को मामून नहीं समझती। अनविलिंग जब वो अपने वालिद के पास पहुंची तो वो उस पर और मुसलमानों के उसके साथ सुलूक पर बहुत खुश हुआ। मुसलमानों के हाथों बिल्बीस शहर के जवाल और उस पर उनके कंट्रोल से मुस्लिम फौज के लिए रास-उद-दिल्ता और हिस्न बाबलियून तक पहुंचने का रास्ता हमवार हो गया। अमर ने अमीरुल मोमिनीन से मदद तलब की तो उन्होंने 4000 मुजाहिदीन को भेजा, जिनके सरबराहान जुबैर बिन अल-अव्वाम, मिक़दाद बिन अम्र, इबादा बिन उस्सामित और मुस्लमा बिन मखलद रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन थे, और उन्हें एक ख़त लिखा जिसमें कहा, मैंने आपकी मदद के लिए 4000 मुजाहिदीन भेजे हैं। इमदाद जुबैर की क़यादत में होलियोपोलिस, जो ऐन शम्स है, शहर पहुंची तो अम्र उनके इस्तकबाल के लिए रवाना हुए, लेकिन रोमियो के कमांडर थियोदोर अपनी फौज में 20,000 जंगजुओं के साथ आगे बढ़ा ताकि मुसलमानों को मार सके और उनकी फौज के मजबूत होने से पहले उन्हें खत्म कर सके। लेकिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जंगी चालाकी और शानदार अबकरियत से रूमी कमांडर को धोखा देने में कामयाब हो गए। इसका मंसूबा रूमी फौज को किला से बाहर लाना था और वाकई रूमी फौजें मुसलमानों से मिलने के लिए किला और ऐन शम्स शहर के दरमियान वाक़े मैदान में बाहर निकली। अम्र के जासूसों ने उन्हें इस हरकत की खबर दी थी तो उन्होंने एक माहिराना मंसूबा तैयार किया। उन्होंने फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक घात अल जबल उल अहमर में बिठाई और एक दूसरी घात नील पर उम्मे दनीन, जो अब अल अब्बासिया इलाका कहलाता है, के करीब, और बाकी फौज के साथ रूमियों का सामना किया। दोनों फरीकों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई तो वो घात जो अल जबल उल अहमर में थी बाहर निकली और रूमियों पर हमला किया तो उनकी फौज की तरतीब खराब हो गई और उसमें अफरा तफरी फैल गई। रूमी कमांडर ने अपनी फौज को पसपा होने का हुक्म दिया ताकि वो दोबारा तरतीब दे सके, लेकिन उसे दूसरी घात का हैरत हुई जो अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाए नील के करीब इसके लिए बनाई थी। तो थियोदोर और उसकी फौज तीनों अतराफ से मुसलमानों की फौजों के दरमियान फंस गए तो उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनमें से कुछ नील में सवार होकर फरार हो गए जहां से वो वापस न हो सके, और उनका एक बड़ा हिस्सा हिस्न बाबलियोन की तरफ भाग गया। तो इस किला की छावनी मजबूत हो गई। उस बड़ी शिकस्त के बाद जो रोमियों को मिली, अम्र के सामने सिर्फ हिस्न बाबलियोन बाकी था। अगर ये फतह हो जाता तो इसकी अहमियत के पेश नज़र पूरा मिस्र फतह हो जाता। रूमी सिपाहियों के फरार होने और हिस्न बाबलियोन में जमा होने के बाद मिस्र की फतह में फैसला कुन मुकाबला हिस्न बाबलियोन की लड़ाई थी, जिसे अम्र बिन अल-आस की फौज ने हिस्न बाबलियोन के सामने लड़ी, जहां फौज ने अपने खेमे लगाए और इस बड़े मुकाबले की तैयारी की। 7 हिस्न बाबलियोन की तरफ बढ़े
और उसका सख्त मुहासरा किया। मुहासरा 7 महीनों तक जारी रहा, यहाँ तक कि मकौकस ने हार मान ली और सुलह के लिए अपना कासिद अम्र बिन उल-आस के पास भेजा। अम्र ने इस्लाम, जिजिया या जंग की शराइत पर रजामंदी जाहिर की। अम्र ने इस्लाम, जजिया या जंग की शराइत पर रजामंदी जाहिर की तो मकौकस ने जजिया का इंतखाब किया। कंट्रोल लेकिन रूमी शहंशाह हरकल ने उस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया जो मकौकस ने मुसलमानों के साथ किया था और मकौकस को जला वतन कर दिया। चुनाचे मुसलमानों ने सुलह की नाकामी के बाद दोबारा लड़ाई शुरू कर दी और मुहासरा सख्त कर दिया। इस दौरान हरकल की वफात की खबरें आईं, जिसकी वजह से किला के अंदर मौजूद फौजियों में मायूसी पैदा हुई और उनकी मायूसी में इजाफा हुआ, जबकि मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ और उनके जज्बे मजबूत हुए और उन्होंने बहादुरी और कुर्बानी की शानदार मिसालें पेश की। मुसलमानों का हिस्न बाबुलियोन का मुहासरा जारी रहा और ये तवील हो गया और फतह में देर हुई, और उसकी वजह सिर्फ मुसलमानों की कम तादाद, हिस्न बाबुलियोन की दीवारों की मजबूती, उसमें हजारों रूमी फौजियों का जमा होना और मुसलमानों की फौज के पास मुहासरे के सामान की कमी और दरियाए नील के बढ़ाव की वजह से था, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा ताखीर हुई और किला की फतह में रुकावट हुई। जब हिस्न बाबुलियोन की फतह में ताखीर हुई तो जुबैर बिन अल-अव्वाम ने कहा, मैं अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों पर फतह अता करेगा। चुनाचे उन्होंने सीढ़ी रखी, फिर ऊपर चढ़े और मुसलमानों को हुक्म दिया कि अगर वो तकबीर सुने तो किला पर हमला कर दें। और वाकई मुसलमानों ने रूमी फौजियों को लड़ाई में मशगूल कर दिया और जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ऊपर चढ़े तो उन्हें महसूस नहीं हुआ मगर ये कि जुबैर बिन अल-अव्वाम किला के सर पर थे और तकबीर कह रहे थे और उनके साथ तलवार थी। एक तकबीर कही तो मुसलमानों ने किला के बाहर से उनका जवाब दिया और किला के बाशिंदों को शक नहीं हुआ कि तमाम मुसलमान किला में दाखिल हो चुके हैं, तो वो भाग गए। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी अपने साथियों के साथ हिस्न बाबलियोन के दरवाजे की तरफ बढ़े तो उन्होंने उसे खोल दिया और मुसलमान जबरदस्ती किला में दाखिल हुए और उसे फतह कर लिया और हिस्न बाबलियोन में दाखिल होने के लिए दौड़ पड़े। उनकी तकबीरें उनसे पहले थी, जिनसे रूमियों के दिल दहल गए जो मायूसी से भरे हुए थे। वो तकबीरें उनके सामने आने वाले हर हथियार से ज्यादा तेज थीं, यहाँ तक कि उन्होंने तिला को फतह कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। तारीख की सुबह 16 अप्रैल 641 ईस्वी तुलू भी नहीं हुई थी कि हिस्न बाबलियोन के कमांडर ने अम्र बिन अल-आस के सामने हथियार डाल दिए और सुलह की पेशकश की और किला से निकल जाने की बात की। तो ये मिस्र में एक नए दौर के आगाज का ऐलान था और मुसलमानों और रोमियों के दरमियान सुलह इस बात पर हुई कि रूमी फौजी चंद दिनों के लिए अपनी जरूरत की खुराक लेकर निकल जाएंगे, जबकि हिस्न बाबलियोन और उसमें मौजूद ज़खायर और जंगी साजो सामान मुसलमानों के लिए गनीमत रहेंगे। मोमिन तवील महीनों के बाद मुसलमान हिस्न बाबलियोन को गिराने में कामयाब हो गए ताकि इस्लाम को मिस्र में लाएं और अपने साथ हर तरह की भलाई और बरकत लेकर आएं और रब्बुल आलमीन सुब्हाना व तआला की तौहीद को कायम करें ताकि बंदों को शिर्क और कुफ्र के अंधेरों से तौहीद के नूर और रब्बुल आलमीन सुब्हाना व तआला की इबादत की तरफ निकालें। और हिस्न बाबलियोन का गिरना मिस्र के इस्लाम में दाखिल होने का सरकारी ऐलान था। मदीना में उमर बिन अल-खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को मिस्र में उमर बिन अल-आस की फौज की कामयाबियों और हिस्न बाबलियोन के गिरने की खबरें पहुंच रही थी और उमर बिन अल-खत्ताब ने हिस्न बाबलियोन के गिरने के बाद ये खबर तमाम लोगों तक पहुंचाई। हिस्न बाबलियोन के गिरने के बाद उमर बिन अल-आस ने उसके करीब जामिया अल-फिस्तात मस्जिद तामीर कराई, जो मिस्र में तामीर होने वाली पहली मस्जिद है, और उन्होंने अपनी फौज के लिए रिहायशी मकानात तामीर किए और अल-फिस्तात को मिस्र का दारुल हुकूमत बना दिया। मैं इस्कंदरिया के जवाल के साथ मिस्र पर कब्जा मुकम्मल कर लिया और रोमियों के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके बाद वो मुल्क से पीछे हट गए और मिस्र में बाज़ंतीनी दौर और मजीद वाज़ेह तौर पर रोमानी दौर खत्म हो गया और इस्लामी दौर का आगाज वाला गवर्नरों के दौर से हुआ और उमर बिन अल-आस मुसलमानों के पहले गवर्नर थे। उमर बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु ने मिस्र और शुमाली अफ्रीका की फतूहात को मुकम्मल किया ताकि मिस्र और उसके इर्द गिर्द के ममालिक में तौहीद का नूर चमके।
इस तरह मुसलमानों ने बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिस्र और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को फतह कर लिया और इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। मस्र एक ऐसी सरजमीन जो हजारों सालों तक फिरौनों के कब्जे में रही और उस सरजमीन पर एक से बढ़कर एक जाबिर और जालिम फिरौनों ने हुकूमत की। इस सरजमीन ने वो खौफनाक मनाजिर भी देखे जिसे देखकर हर एक इंसान की रूह कांप जाती है और दिल खून के आंसू रोता है। उस सरजमीन पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और छोटे छोटे हजारों मासूम बच्चों की जिंदगी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि जिंदा इंसानों के जिस्म से उनकी खाल को उतार लिया गया और उनको तड़पा तड़पा कर लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया गया। अलगरज कोई ऐसा जुल्म और सितम न था जो मिस्र की सरजमीन ने न देखा हो, लेकिन फिर वो हुआ जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान और हर एक मुसलमान से वादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को तबाह व बर्बाद कर देता है और उनको हमेशा हमेशा के लिए हलाक करके दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन जाबिर और जालिम फिरौनों के साथ भी यही किया। उन फिरौनों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे दर्दनाक अजाबात नाजिल फरमाए जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, और उन जाबिर और जालिम फिरौनों को हलाक व बर्बाद करके रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया, और वो आज भी दुनिया के लिए इबरत बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो मिस्र जो हजारों साल अहले कुफ्र, जादूगरों और फिरौनों के कब्जे में रहा, इसी मिस्र के अंदर दीन मुहम्मदी और दीन इस्लाम कैसे दाखिल हुआ और किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के सहाबा किराम ने इस मिस्र को फतह किया और इस्लाम का किला बना दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फतह मिस्र की अजीब व गरीब और ईमान अफरोज दास्तान को जानेंगे, जिसको सुनने के बाद आप बेसाख्ता पुकार उठेंगे, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह तबारक व ताला हर चीज पर कादिर है, लिहाजा इस ईमान अफरोज तारीख को जानने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कब्ल मिस्र की फतह की बशारत दी। चुनाचे आपने फरमाया, तुम अनकरीब मिस्र को फतह करोगे, और ये वो सरजमीन है जहां टीरात का नाम लिया जाता है। बस जब तुम उसे फतह कर लो तो इसके बाशिंदों के साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि उनका जिम्मे हिफाजत का अहद और रहम रिश्तेदारी है, या फरमाया जिम्मा और ससुराली ताल्लुक है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस में मिस्र को तीरात की सरजमीन कहा। यह मिस्र की कदीम शनाख्त थी जहां वजन और पैमाइश में तीरात का इस्तेमाल होता था। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्र की तरफ इसी अलामत से इशारा फरमाया। मिस्र के लोगों से अच्छा सलूक करने की वसीयत इसलिए की कि जब मुसलमान मिस्र जाएं, उसके लोगों पर हुकूमत करें तो उनके साथ नरमी और अच्छे अखलाक से पेश आए। जिम्मा हिफाजती मुआहिदा। मुसलमान जब किसी गैर मुस्लिम कौम के साथ मुआहिदा करते तो उनकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाई कि उनके हुकूक का ख्याल रखना। रहम, ससुराली रिश्तेदारी। इसका मतलब यह है कि मिस्र के लोगों और अरबों में रिश्तेदारी का ताल्लुक हो गया था। हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मिस्र से थीं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि मिस्र वालों के साथ नरमी करो, क्योंकि उनसे रहमी या ससुराली ताल्लुक है। मिस्र की इस्लामी फतह के कमांडर उम्र बिन उल-आस रजी अल्लाहु अन्हु थे, और वो कुरैश के नुमाया तरीन लोगों में से थे, बल्कि तमाम अरबों में सबसे नुमाया सियासी शख्सियत थे, जिनकी मिसाल फ़हम व फरासत, जहानत, अबकरियत और जंगी सियासत के इंतज़ाम में तजुर्बे के लिए दी जाती है। इस्लाम कबूल करने से पहले उनके अरब जजीरा नुमा और उसके इर्द गिर्द के रहनुमाओं के साथ मजबूत ताल्लुकात थे, और उन्होंने कई बार मिस्र का दौरा किया था और वहां अल्लाह ताला की नेमतों को देखा था। इस्लाम कबूल करने के बाद उम्र रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिस्र की फतह की बशारत सुनी
और फिर मुसलमानों के शाम की फतूहात मुकम्मल करने के फौरन बाद उम्र बिन उल आस रजी अल्लाह अन्हु ने इस बशारत को हकीकत बनाना चाहा। तो इस तरह मिस्र की फतूहात मुसलमानों और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान एक और मुकाबला था। उम्र बिन उल आस रजी अल्लाह अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन उल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से मिस्र की तरफ अपनी फौज ले जाने की इजाज़त तलब की और उनसे कहा कि अगर आप इसे फतह कर लेते हैं तो ये मुसलमानों के लिए कुव्वत और उनके लिए मदद होगी। उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने शुरू में हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के लिए मुसलसल जंगों की कसरत से थकावट का खौफ था और वो शाम की फतूहात से अभी अभी फारिग हुए थे, और बगैर इसके कि शाम में मुसलमानों के कदम मजबूत हो जाएं और मफतूहा इलाकों में अपना दीन फैलाएं, हजरत उमर फतह में तौसी से डरते थे। लेकिन अम्र बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हु ने इब्न अल खत्ताब से बार बार रुजू करना जारी रखा, यहाँ तक कि उन्हें मिस्र पर हमले के लिए कायल कर लिया। लेकिन उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि शाम पर मुसलमानों का कंट्रोल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक बहरा रूम में रूमियों का एक बहरी बेड़ा मौजूद है जो अपनी बुनियादों के लिए मिस्र पर इन्हिसार करता है, और मुसलमानों के लिए शाम और उसके इर्द गिर्द अमन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि मिस्र को फतह न कर लिया जाए और उस पर कब्जा न कर लिया जाए। इसीलिए उन्होंने अम्र बिन अल आस की तजवीज़ को मंजूर कर लिया और मिस्र को फतह करने की इजाज़त दे दी। अम्र बिन अल आस अपनी फौज के साथ फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ रवाना हुए, जहां वो रफ़ा के करीब समंदर के किनारे से गुजरे और 18 हिजरी में ईद उल अज़हा की रात अल अरीश में दाखिल हुए, फिर अल फरमा तक, यहाँ तक कि काहिरा और फिर इस्कंदरिया पहुंचे। इस्लामी फतह से पहले मिस्र रोमानी सल्तनत के मातिहत एक विलायत थी जिस पर रोमियों ने 40 कब्ल मसीह में कब्जा कर लिया था। रोमियों ने जुल्म, जबर और नस्ली इम्तियाज से अहले मिस्र पर सख्त अजाब नाजिल किया, जहां रोमी मिस्रियों के साथ हिकारत और कमतरी की नज़र से पेश आते थे और मिस्र के असली बाशिंदों के लिए आला और बड़े ओहदों के दरवाजे बंद कर रखे थे। उन्हें उन पर टैक्सों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया जो मिस्र के हर फर्द पर लागू होते थे, यहाँ तक कि जुल्म इस हद तक पहुंच गया कि कौम को हुक्म दिया गया कि वो मिस्र से गुजरने वाले और वहां मुकीम तमाम रूमी फौजियों को खुराक फराहम करें। यहाँ तक कि मिस्रियों ने रोमियों से निजात की तमन्ना की। उन्होंने इसकी दौलत और खजानों को भी लूटा, क्योंकि वो अपनी गल्ला और खुराक की जरूरियात के लिए उस पर इन्हिसार करते थे, जिसकी वजह से अहले मिस्र रोमियों की इन हरकतों से तंग आ चुके थे। ये वो वजह थी जिसने मुसलमानों के लिए रास्ता बड़े पैमाने पर हमवार कर दिया था। वो हैरत जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी, वो ये थी कि मिस्र के कप्ती मुसलमानों की फौज का खुशामदीद और इस्तकबाल के साथ हाथ खोलकर खैर मकदम कर रहे थे। चुनाचे मुसलमान अल अरीश की तरफ से बगैर किसी मुकाबले या लड़ाई के मिस्र में दाखिल हुए और इसी तरह जारी रहे, यहाँ तक कि वो अल फरमा पहुंचे और वहां मुसलमानों को मिस्र में पहली लड़ाई का सामना करना पड़ा, जहां रोमियों ने इस शहर में पनाह ली और मुसलमानों से लड़ने के लिए अपनी तैयारियां की। खास तौर पर चूंकि वो जानते थे कि मुसलमानों की फौज की तादाद उनसे बहुत कम है। उन्हें मालूम हुआ कि उम्र बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हु के साथ आने वाले मुसलमानों की तादाद और सामान कम है और उनके पास मुहासरे का कोई सामान नहीं है। उम्र ने रोमियों की तादाद और उनकी तैयारियों को जान लिया था और वो जानते थे कि वो उनकी फौज से कई गुना ज्यादा हैं। अल फरमा पर कब्जा करने का उनका मंसूबा हमला करना और दरवाजे खोलना था, या उसका मुहासरा करना और उस पर सब्र करना, यहाँ तक कि भूख उसके बाशिंदों को मजबूर कर दे कि वो वहां से नीचे उतर आए। और वाकई मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया और उस पर सख्ती की और रोमियों की हट धर्मी बढ़ गई और मुहासरा कई महीनों तक जारी रहा और दोनों फौजों के दरमियान वक्तन फवक्तन लड़ाई होती रहती थी और उनमें हमेशा मुसलमानों की फतह होती थी। विल अम्र अपने मजबूत कलिमात से मुसलमानों की हौसला अफजाई करते थे। इनका कौल था, ए अहले इस्लाम और ईमान वालों, ए कुरान के हामिलीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, मुर्दों की तरह सब्र करो और अपने कदमों पर साबित कदम रहो और अपनी सफ़ों से मत हटो और नेज़े तैयार रखो और ढालों के पीछे छुप जाओ और अल्लाह के जिक्र के अलावा खामोश रहो और कोई बात मत करो यहाँ तक कि मैं तुम्हें हुक्म दूं। एक दिन रोमियों का एक दस्ता मुसलमानों से लड़ने के लिए निकला और मुसलमानों की फौज को फतह और कामयाबी मिली।
और मुसलमान किला के दरवाजे पर काबू पाने में कामयाब हो गए, इससे पहले कि रोमी उसमें दाखिल होकर उसे दोबारा बंद कर पाते। और इस तरह अल फरमा की फतह हुई। ये मुहर्रम 19 हिजरी के पहले महीने में फतह हुआ। इसके बाद अम्र रजी अल्लाह अन्हु अपनी फौज के साथ बिलबीस शहर तक रवाना हुए, जहां रोमियों की एक मजबूत छावनी थी। इसलिए मुसलमानों ने मिस्र की फतह की दूसरी अहम जंग वहां लड़ी। ये तकरीबन 1 महीने तक जारी रही, यहां तक कि जमादी उल ऊला 20 हिजरी में उसे फतह कर लिया गया। बिलबीस एक महफूज किला था और उसमें अर्तबून रूमी मौजूद था, जो बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के हवाले करने से कबल फ़लस्तीन से फरार हुआ था। मुसलमानों और रोमियों के दरमियान शदीद लड़ाइयाँ हुईं, यहाँ तक कि मुसलमान सख्त लड़ाई के बाद शहर का मुहासरा करने में कामयाब हो गए। मुसलमानों में से एक काबिल ज़िक्र तादाद शहीद हुई, जबकि रोमियों की 1000 से ज़्यादा हलाकतें हुईं और तकरीबन 3000 कैदी बना लिए गए। इन झड़पों के आखिर में फतह मुसलमानों का हलीफ बनी। मुस्लिम फौज की शाइस्ता और आला अखलाक की एक मिसाल ये है कि जब अल्लाह ने मुसलमानों पर बिलबीस को फतह किया तो उन्हें वहां मुकूकस की बेटी, जिसका नाम अरमानूसा था, मिली, जो अपने वालिद के करीब थी और अपनी खादमा बरबारा के साथ शहर बिलबीस के दौरे पर थी, जो हरकल के बेटे कुस्तंतीन से शादी से भाग रही थी और उस शादी पर राजी नहीं थी। अरमानूसा उन लोगों में से थी जिन्हें मुसलमानों ने कैदी बनाया था। चुनाचे अम्र बिन अल-आस ने सहाबा किराम को जमा किया और उन्हें अल्लाह ताला के इस फरमान की याद दिलाई, एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। फिर फरमाया, मुकूकिस ने हमारे नबी को एक तोहफा भेजा था और मेरी राय है कि हम इसकी बेटी, उसकी तमाम कैदी खादमाओं और पैरोकारों को और उनके माल में से जो कुछ हमने लिया है सब उसकी तरफ वापस भेज दें। उम्र बिन अलास की राय से इत्तेफाक किया और रुमानूसा को उसके वालिद के पास इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेज दिया और उसके साथ उसके तमाम जेवरात, खादमाओं और गुलामों को भी। जब वो सफर कर रही थी तो उसकी खादमा बरबारा ने उससे कहा, ए मेरी मालिका, अरब हमें हर तरफ से घेरे हुए हैं। इरमानूसा ने जवाब दिया, मैं अरबी के खैमे में अपनी जान और इज्जत पर मामून हूं और मैं अपने वालिद के महल में भी खुद को मामून नहीं समझती। अनविलिंग जब वो अपने वालिद के पास पहुंची तो वो उस पर और मुसलमानों के उसके साथ सुलूक पर बहुत खुश हुआ। मुसलमानों के हाथों बिलबीस शहर के जवाल और उस पर उनके कंट्रोल से मुस्लिम फौज के लिए रास-उद-दिल्ता और हिस्न बाबलियून तक पहुंचने का रास्ता हमवार हो गया। अमर ने अमीरुल मोमिनीन से मदद तलब की तो उन्होंने 4000 मुजाहिदीन को भेजा, जिनके सरबराहान जुबैर बिन अल-अव्वाम, मिक़दाद बिन अम्र, इबादा बिन उस्सामित और मुस्लमा बिन मखलद रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन थे, और उन्हें एक खत लिखा जिसमें कहा, मैंने आपकी मदद के लिए 4000 मुजाहिदीन भेजे हैं। इमदाद जुबैर की क़यादत में होलियोबोलिस, जो ऐन शम्स है, शहर पहुंची तो अम्र उनके इस्तकबाल के लिए रवाना हुए, लेकिन रोमियो के कमांडर थियोदोर अपनी फौज में 20,000 जंगजुओं के साथ आगे बढ़ा ताकि मुसलमानों को मार सके और उनकी फौज के मजबूत होने से पहले उन्हें खत्म कर सके। लेकिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु अपनी जंगी चालाकी और शानदार अबकरियत से रूमी कमांडर को धोखा देने में कामयाब हो गए। इसका मंसूबा रूमी फौज को किला से बाहर लाना था और वाकई रूमी फौजें मुसलमानों से मिलने के लिए किला और ऐन शम्स शहर के दरमियान वाक़े मैदान में बाहर निकली। अम्र के जासूसों ने उन्हें इस हरकत की खबर दी थी तो उन्होंने एक माहिराना मंसूबा तैयार किया। उन्होंने फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक घात अल जबल उल अहमर में बिठाई और एक दूसरी घात नील पर उम्मे दनीन, जो अब अल अब्बासिया इलाका कहलाता है, के करीब, और बाकी फौज के साथ रूमियों का सामना किया। दोनों फरीकों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई तो वो घात जो अल जबल उल अहमर में थी बाहर निकली और रूमियों पर हमला किया तो उनकी फौज की तरतीब खराब हो गई और उसमें अफरा तफरी फैल गई। रूमी कमांडर ने अपनी फौज को पसपा होने का हुक्म दिया ताकि वो दोबारा तरतीब दे सके, लेकिन उसे दूसरी घात का हैरत हुई जो अम्र बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु ने दरियाए नील के करीब इसके लिए बनाई थी। तो थियोदोर और उसकी फौज तीनों अतराफ से मुसलमानों की फौजों के दरमियान फंस गए तो उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनमें से कुछ नील में सवार होकर फरार हो गए जहां से वो वापस न हो सके, और उनका एक बड़ा हिस्सा हिस्न बाबलियोन की तरफ भाग गया। तो इस किला की छावनी मजबूत हो गई। उस बड़ी शिकस्त के बाद जो रूमियों को मिली, अम्र के सामने सिर्फ हिस्न बाबलियोन बाकी था।
अगर ये फतह हो जाता तो इसकी अहमियत के पेश नज़र पूरा मिस्र फतह हो जाता। रूमी सिपाहियों के फरार होने और हिस्न बाबलियून में जमा होने के बाद मिस्र की फतह में फैसला कुन मुकाबला हिस्न बाबलियून की लड़ाई थी, जिसे अम्र बिन अलास की फौज ने हिस्न बाबलियून के सामने लड़ी, जहां फौज ने अपने खेमे लगाए और इस बड़े मुकाबले की तैयारी की। साथ हिस्न बाबलियून की तरफ बढ़े और उसका सख्त मुहासरा किया। मुहासरा 7 महीनों तक जारी रहा, यहां तक कि मकौकस ने हार मान ली और सुलह के लिए अपना कासिद अम्र बिन उलास के पास भेजा। अम्र ने इस्लाम, जिजिया या जंग की शराइत पर रजामंदी जाहिर की। अम्र ने इस्लाम, जजिया या जंग की शराइत पर रजामंदी जाहिर की तो मुकौकस ने जजिया का इंतखाब किया। कंट्रोल लेकिन रूमी शहंशाह हरकल ने उस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया जो मुकौकस ने मुसलमानों के साथ किया था और मुकौकस को जला वतन कर दिया। चुनाचे मुसलमानों ने सुलह की नाकामी के बाद दोबारा लड़ाई शुरू कर दी और मुहासरा सख्त कर दिया। इस दौरान हरकल की वफात की खबरें आईं, जिसकी वजह से किला के अंदर मौजूद फौजियों में मायूसी पैदा हुई और उनकी मायूसी में इजाफा हुआ, जबकि मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ और उनके जज्बे मजबूत हुए और उन्होंने बहादुरी और कुर्बानी की शानदार मिसालें पेश की। मुसलमानों का हिस्न बाबुलियोन का मुहासरा जारी रहा और ये तवील हो गया और फतह में देर हुई, और उसकी वजह सिर्फ मुसलमानों की कम तादाद, हिस्न बाबुलियोन की दीवारों की मजबूती, उसमें हजारों रूमी फौजियों का जमा होना और मुसलमानों की फौज के पास मुहासरे के सामान की कमी और दरियाए नील के बढ़ाव की वजह से था, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा ताखीर हुई और किला की फतह में रुकावट हुई। जब हिस्न बाबुलियोन की फतह में ताखीर हुई तो जुबैर बिन अल-अव्वाम ने कहा, मैं अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों पर फतह अता करेगा। चुनाचे उन्होंने सीढ़ी रखी, फिर ऊपर चढ़े और मुसलमानों को हुक्म दिया कि अगर वो तकबीर सुने तो किला पर हमला कर दें। और वाकई मुसलमानों ने रूमी फौजियों को लड़ाई में मशगूल कर दिया और जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ऊपर चढ़े तो उन्हें महसूस नहीं हुआ मगर ये कि जुबैर बिन अल-अव्वाम किला के सर पर थे और तकबीर कह रहे थे और उनके साथ तलवार थी। एक तकबीर कही तो मुसलमानों ने किला के बाहर से उनका जवाब दिया और किला के बाशिंदों को शक नहीं हुआ कि तमाम मुसलमान किला में दाखिल हो चुके हैं, तो वो भाग गए। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी अपने साथियों के साथ हिस्न बाबलियून के दरवाजे की तरफ बढ़े तो उन्होंने उसे खोल दिया और मुसलमान जबरदस्ती किला में दाखिल हुए और उसे फतह कर लिया और हिस्न बाबलियून में दाखिल होने के लिए दौड़ पड़े। उनकी तकबीरें उनसे पहले थी, जिनसे रोमियों के दिल दहल गए जो मायूसी से भरे हुए थे। वो तकबीरें उनके सामने आने वाले हर हथियार से ज्यादा तेज थीं, यहां तक कि उन्होंने तिला को फतह कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। तारीख की सुबह 16 अप्रैल 641 ईस्वी तुलू भी नहीं हुई थी कि हिस्न बाबलियून के कमांडर ने अम्र बिन अलास के सामने हथियार डाल दिए और सुलह की पेशकश की और किला से निकल जाने की बात की। तो ये मिस्र में एक नए दौर के आगाज का ऐलान था और मुसलमानों और रोमियों के दरमियान सुलह इस बात पर हुई कि रूमी फौजी चंद दिनों के लिए अपनी जरूरत की खुराक लेकर निकल जाएंगे, जबकि हिस्न बाबलियून और उसमें मौजूद ज़खायर और जंगी साजो सामान मुसलमानों के लिए गनीमत रहेंगे। मोमिन तवील महीनों के बाद मुसलमान हिस्न बाबलियून को गिराने में कामयाब हो गए ताकि इस्लाम को मिस्र में लाएं और अपने साथ हर तरह की भलाई और बरकत लेकर आएं और रब्बुल आलमीन सुब्हाना व तआला की तौहीद को कायम करें ताकि बंदों को शिर्क और कुफ्र के अंधेरों से तौहीद के नूर और रब्बुल आलमीन सुब्हाना व तआला की इबादत की तरफ निकालें। और हिस्न बाबलियून का गिरना मिस्र के इस्लाम में दाखिल होने का सरकारी ऐलान था। मदीना में उमर बिन अल-खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को मिस्र में उमर बिन अल-आस की फौज की कामयाबियों और हिस्न बाबलियून के गिरने की खबरें पहुंच रही थी और उमर बिन अल-खत्ताब ने हिस्न बाबलियून के गिरने के बाद ये खबर तमाम लोगों तक पहुंचाई। हिस्न बाबलियून के गिरने के बाद उमर बिन अल-आस ने उसके करीब जामिया अल-फिस्तात मस्जिद तामीर कराई, जो मिस्र में तामीर होने वाली पहली मस्जिद है, और उन्होंने अपनी फौज के लिए रिहायशी मकानात तामीर किए और अल-फिस्तात को मिस्र का दारुल हुकूमत बना दिया। मैं इस्कंदरिया के जवाल के साथ मिस्र पर कब्जा मुकम्मल कर लिया और रोमियों के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके बाद वो मुल्क से पीछे हट गए और मिस्र में बाज़ंतीनी दौर
और मजीद वाज़ेह तौर पर रोमानी दौर ख़त्म हो गया और इस्लामी दौर का आगाज़ वाला गवर्नरों के दौर से हुआ और उम्र बिन उल आस मुसलमानों के पहले गवर्नर थे। उम्र बिन उल आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिस्र और शुमाली अफ्रीका की फतूहात को मुकम्मल किया ताकि मिस्र और उसके इर्द गिर्द के ममालिक में तौहीद का नूर चमके। इस तरह मुसलमानों ने बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिस्र और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को फतह कर लिया और इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया।